योगी जी को समझ में आ रहा है कि इस समय देश का जनमानस किस तरफ है। एक हिंदू नवजागरण का वातावरण दिखाई दे रहा है और उनकी बात लोगों के दिल को छू रही है। और नेता जब बात करता है तो सिर्फ उसकी बात का असर नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है। अगर बात का असर हो, नेता की अगर साख हो, विश्वसनीयता हो, लोकप्रियता हो, तो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन अल्टीमेटली जिस बात का असर होता है वो उसके काम का। तो 8 साल में उत्तर प्रदेश में जहां माफिया का राज चलता था, जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का सिलसिला चलता था, वहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सिलसिला चलाकर उन्होंने बदलाव दिखाया है लोगों को। किस तरह की कानून व्यवस्था थी 2017 के पहले और आज कैसी है, ये करके दिखाया है। ये लोगों को महसूस हो रहा है, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है इसका। जितना सुरक्षित आज उत्तर प्रदेश में लोग महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किया होगा। माफिया की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी। लेकिन बात केवल वही नहीं रुके, वो 2 कदम और उठाए। माफिया का जो आर्थिक तंत्र था उसको भी खत्म कर दिया और इसके अलावा माफिया का जो राजनीतिक तंत्र था, यानी उसको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, उसको भी खत्म कर दिया। आज माफिया के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल, नेता नहीं कर सकता है। राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे। ये उम्मीद करना जो है वो नासमझी होगी कि वो उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन आज उनके पक्ष में जिस तरह से उनका संरक्षण करते थे, उस तरह से खड़े होने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है उत्तर प्रदेश के। तो ये सब उन्होंने जमीन पर करके दिखाया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को योगी जी की ज़रूरत है, योगी जी को आना चाहिए। सवाल फिर मैं कर रहा हूं कि क्यों? क्योंकि योगी जी इस समय देश में ऐसे नेता हैं जो अपोलोजेटिक हिंदू नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जो है अंदर कुछ बोले बाहर कुछ बोले। उनका जो कुछ है वो अंदर बाहर एक समान है। उनको हिंदू होने पर शर्म नहीं है, जैसा बहुत से नेताओं के मन में है। इस देश की दरअसल समस्या ये है